Hello guys, how are you all? I hope you will be very good. Guys, in this particular video, we will discuss most important short question BSc first year Geology lower known core data. But before starting this video, I want to tell you something. Guys, बहुत जल्दी मैं आप सब के लिए एक बायोबुकटेक के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूं, जहां पर BSc फर्स्ट ईयर जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी के नोट्स, वीडियोस एंड MCQs ये सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं बिल्कुल फ्री में, डोंट वरी। और जब तक के अगर ये वीडियो अगर आप ये वीडियो एक हफ्ते बाद देखेंगे तब तक तो एप्लीकेशन लॉन्च भी हो जाएगी। उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, बट अभी लॉन्च नहीं हुई है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीजनरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रीजनरेशन बेसिकली होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी पार्ट के ब्रेकडाउन होकर अलग हो जाने पर या बॉडी के अनेक पार्ट में डिवाइड हो जाने पर प्रत्येक पार्ट से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना रीजनरेशन कहलाता है। अगर रीजनरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके घरों में जो छिपकलियां होती हैं, लिजर्ड्स होती हैं, अगर आप उनकी उनकी जो पूंछ होती है वो ब्रेकडाउन हो जाए किसी कारण, एक्सीडेंटली अगर टूट जाती हैं तो वो दोबारा से आ जाती हैं। यानी किस प्रोसेस के द्वारा? रीजनरेशन के प्रोसेस के द्वारा। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन से अमीबा की जो सेल्स हैं वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं या टूट जाएं तो क्या होता है, ऐसे सभी पार्ट जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो ग्रोथ करके कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ऐसा हमें साइकोन में भी देखने को मिलता है। साइकोन में भी रीजनरेशन का पोटेंशियल होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था सर हिंदी में भी आप लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी नोट्स थोड़ा प्रोवाइड कीजिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश को भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्लेनुला लार्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। प्लेनुला लार्वा की अगर हम बात करें तो इसमें डायग्राम भी आपको बनाना होगा ताकि आपके 2 नंबर एकदम कंफर्म हो जाए, क्योंकि डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन 2 नंबर कंफर्म, अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो कंफर्म हो जाएगा। प्लेनुला लार्वा जो होता है ये फाइलम सिलेंटेट्रा के एनिमल्स में जाइगोट से ब्लास्टुला एंड ग्रेस्टुला स्टेज के बाद एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जो कि स्विमिंग करता रहता है, जिसे हम बोलते हैं प्लेनुला लार्वा। लार्वा पर सीलिया पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से यह स्विमिंग करता है और यह बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। यदि आप इसकी बॉडी के बीचों बीच कट करने की कोशिश करेंगे तो 2 लेटरल साइड बिल्कुल इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल इक्वल पार्ट, जो पार्ट इधर रहेगा वही पार्ट इधर रहेगा, तो ये इसे हम बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। और यह ओवल शेप का होता है और जल्द ही लार्वा के अंदर एंडोडर्मल सेल्स के ग्रुप में डीलेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन। और इस टाइप से प्लेनुला लार्वा जो होता है वो डबल लेयर होता है और बाद में हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन से लार्वा में कॉल्यूमनर, एक्टोडर्मल एंड सेंसरी नर्व्स एंड ग्लैंडुलर सेल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह का डायग्राम आप बना लेंगे प्लेनुला लार्वा का, जिसमें आप देखेंगे ये इसका माउथ होता है, ये सीलिया है जिसकी हेल्प से स्विमिंग करता है, और ये है एक्टोडर्म। एक्टो मीन्स बाहरी, जो बाहरी त्वचा होती है, एक्टो मीन्स बाहरी और डर्म मीन्स त्वचा, तो मतलब बाहरी जो त्वचा है, और उसके बाद ये एंडोडर्म है यानी कि आंतरिक त्वचा, ठीक है, डर्मिस मीन्स त्वचा, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये होता है इसका मिसोंग्लिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए रीजनरेशन और प्लेनुला लार्वा के बारे में तो आप यही लिखेंगे। तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए ट्राइकोसिस्ट, और ये बिलोंग करता है पैरामीशियम से, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैरामीशियम का कंप्लीट लेक्चर हम पढ़ चुके हैं यूट्यूब पर। सो ट्राइकोसिस्ट क्या होता है? ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की बॉडी में रोड शेप या ओवल शेप और बैग लाइक एक स्फेरिकल ऑर्गन्स होते हैं, और यह अत्यधिक छोटे, बहुत ही स्मॉल होते हैं, 2.4 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं। ट्राइकोसिस्ट में एक लंबा साफ्ट और अगले सिरे पर एक नुकीला स्पाइक या टिप होता है, ठीक है, टिप यानी एक सिरा होता है, और यह एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका रहता है। साफ्ट के अंदर एक ट्राइकिनीन नामक रेशेदार व फूला यानी स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग सब्सटेंस होता है, जिसकी हेल्प से किसी पैरामीशियम की जो बॉडी है उसको चिपकाता है, किसी सरफेस से चिपकाने में मदद करता है। ट्राइकोसिस्ट मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशंस के द्वारा इमर्ज हो जाता है और इसका चिपचिपा पदार्थ एक नुकीले धागे के रूप में निकल जाता है। तो ट्राइकोसिस्ट का अगर डायग्राम पूछा जाए तो डायग्राम भी डेफिनेटली बनाएं, अगर पूछा जाए तो भी बनाएं, नहीं पूछा जाए तो भी बनाएं, क्योंकि डायग्राम का आपको अलग एडवांटेज मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइकोसिस्ट का डायग्राम है, ये कैप है, ये इसका स्पाइक है, और ये बेसिस ऑफ स्पाइक, और ये होता है साफ्ट, ये होता है स्वेलिंग सब्सटेंस जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये हेल्प करता है चिपकाने में, पैरामीशियम की बॉडी को किसी भी सरफेस से चिपकाने में हेल्प करता है।
यही है वो सोलिंग सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं ओंकोस्फीयर लार्वा। बहुत से स्टूडेंट ने पर्टिकुलर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला था सर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है मुझे इनके आंसर चाहिए, तो मैंने एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओंकोस्फीयर लार्वा क्या है? यह टीनिया सोलियम का लार्वा होता है तथा हेक्साकेंथ एम्ब्रियोफोर कैप्सूल वाल 2 हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन से घिरे हुए एम्ब्रियोफोर को हम क्या बोलते हैं? ओंकोस्फीयर लार्वा कहते हैं। मतलब ये उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ओंकोस्फीयर आर्द्र अवस्था में जीवित रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओंकोस्फीयर का डायग्राम मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये योल्क होता है, ये एम्ब्रियोफोर होता है, ये हुक्स होता है, और ये बेसमेंट एम्ब्रियो और ये हेक्साकेंथ एम्ब्रियो होता है। ओंकोस्फीयर लार्वा के बारे में आप इसमें इतना लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन जो कि है फ्लेम सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेम सेल्स भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्लेम सेल्स को हम ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं। यह सेल एक इरेगुलर शेप की होती है, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं दिखाई देगा, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, एक पर्टिकुलर किसी शेप को ये अडॉप्ट नहीं करती। इसमें क्या होता है? इरेगुलर शेप होता है जिसकी सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म की एक पतली परत होती है तथा बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस भी पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। ये इसके बीच में आप देखेंगे इंट्रासेल्युलर स्पेसिस आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो फ्लेम सेल्स एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स होती है जो कि सिंपली फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। यानी अगर सिंपली मैं कहूँ तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी वर्क करती है, एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करती है। फ्लेम सेल्स किडनी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है और यही काम होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, कि वो जो है हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो सब के सब जो है इसके बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। फ्लेम सेल्स के बंडल को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में तो आप यही लिख सकते हैं, फ्लेम सेल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेम सेल्स का अगर बहुत सारे गुच्छे में एक बंडल्स में प्रेजेंट हो तो उसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे डायग्राम फ्लेम सेल्स का, ये है सिलियरी टफ्ट, ये स्यूडोपोडिया, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने अभी बनाया हुआ है। बहुत जल्द मैं आपको सभी के सभी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब के सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक करना है एक बार, अगर मिल जाए तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लेंगे। एप्लीकेशन का नाम है बायोबुक टैग। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।